नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी कल बिहार में सत्ता परिवर्तन की ही बात चल रही है और हर चौक चौराहे नुक्कड़ पर यही बहस चल रहा है, जो नीतीश कुमार हटे या हटाए गए। नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से सत्ता छोड़ी या ज़बरदस्ती इनके साथ छल कपट किया गया। बहुत तरह की चर्चा है। सब अपने अपने जो कहें राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। वो कयास शायद ही एक आध दिन तक चलेगा। उसके बाद अगले सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, कितने मंत्री होंगे, उसकी कवायद शुरू होगी। तो वो तो अभी समय है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव, नॉमिनेशन, मतदान, काउंटिंग के बाद इस पर कवायद होगी। और 16 मार्च को इसका फाइनल है और 16 मार्च को रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अमूमन 5 सीट पर 6 कैंडिडेट ने अपना कहें जो पर्चा भर दिया। आरजेडी की तरफ से एडी सिंह ने पर्चा भरा है, जिस कारण से वोटिंग की प्रक्रिया होगी। अब बात आते हैं नीतीश कुमार का सत्ता ट्रांसफ़र कैसे हुआ। इतना स्मूथली सत्ता ट्रांसफ़र आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। जिस तरह से QR कोड स्कैन करने के बाद UPI ट्रांसफ़र होता है, अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, जो एक आवाज़ ही के साथ पता चल जाता है जी अमाउंट ट्रांसफ़र, उसी हिसाब से सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ। ये मतलब JDU से सत्ता ट्रांसफ़र BJP में हुआ। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और दिन ऐसा चुना गया जिस दिन कहें जो पूरा बिहार मतलब और निद्रा में रहता है। होली का नेक्स्ट डे था, होली का खुमारी था और कहें जो पुलिस फोर्स की भी तैयारी थी। पुलिस को पहले से पता था और एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम होना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अमूमन छठ और होली में पुलिसकर्मियों की छुट्टी रहती है। शायद कुछ पुलिसकर्मियों की छुट्टी नहीं दी गई थी, शायद इन्हीं कारणों से। और होली के दिन शाम में पटना DM कार्यालय में बैठक होती है, सारे मजिस्ट्रेट की वहाँ बैठक होती है। वहाँ पे सारे कहें जो SDPO, सीनियर SP, TSP सभी लोग वहाँ बैठते हैं और सभी को टास्क दिया जाता है और पिन पॉइंट टास्क दिया जाता है जो आपको ये करना है। और हुआ भी वैसा ही, और कहीं कोई चूं तक नहीं हुआ। VVIP क्षेत्र में जो पटना का लुटियंस जोन है, वहाँ कोई हंगामा नहीं। हल्का फुल्का थोड़ा स्टार्टिंग में 8 बजे सुबह में कुछ हंगामा हुआ था, कुछ लोग हंगामा किए थे। लेकिन अब बात आते हैं उस पूरे प्रकरण पर, कैसे ये ट्रांसफ़र हुआ, सत्ता ट्रांसफ़र बहुत स्मूथली। 20 नवंबर को ओथ का दिन था। ओथ के दिन ही CM, अगर आप लोगों ने बैंक का लोन लिया होगा तो बैंक का लोन लेता है तो एक EMI आता है, उसका एक ड्यू डेट होता है और ड्यू डेट से पहले एक नोटिस, एक मैसेज आता है मोबाइल पर, जो आपका अगला ड्यू डेट इस तारीख को है, आप अपना अकाउंट में इतने पैसे रखें। नीतीश कुमार की सत्ता 20 तारीख को ही लोन पे मिली थी और इनका ड्यू डेट था 5 मार्च को इनको ये पेमेंट करना था। मतलब इनको ये सत्ता ट्रांसफ़र करनी थी। 3 साढ़े 3 महीने का इनका ये जो सत्ता था ये लोन पर था। अब लोन पर क्यों, इसकी बात हम बताते हैं। क्योंकि 5 मार्च को ही 20 नवंबर को ये तय हो गया था, जो अगला जो राज्यसभा का सीट खाली होगा बिहार से, उस एक सीट से आपको दिल्ली की रवानगी आपको करनी है। एक सीट पर नॉमिनेशन भरना है। नीतीश कुमार ने हामी भर दी थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार हो गए थे, हामी भर दी। ड्यू डेट 5 मार्च, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 4 मार्च को ये सारी कवायद होती है। मैसेज किस तारीख को सत्ता को मिला और किस तारीख को सत्ता ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीटिंग होती है, उसके लिए बजाबते सीमांचल में घुसपैठियों को निकालने के लिए एक मीटिंग होती है। BJP के गृह मंत्री अमित शाह, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सरीखे लोग वहाँ बैठते हैं। वहाँ पे SSB, IB, SSB कहें जो जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के, रॉ के सारे अधिकारी बैठते हैं। मीटिंग होती है सीमांचल में। बिहार से सीमांचल मतलब नेपाल और बंगाल से जुड़ने वाले सभी सीमा के या कहें बॉर्डर के DM और SP, बिहार के DGP, बिहार के DG कहें जो एक तरह से स्पेशल ब्रांच DG, STF सभी प्रकार के पदाधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी होम, ACS होम सभी बैठते हैं। और BJP का पूरा कुनबा भी उठ के आता है दिल्ली से, लेड बाय गृह मंत्री अमित शाह। वहाँ 25, 26, 27 को मीटिंग होती है। 25 तारीख को शाम में 4 बजे अमित शाह पहुँचते हैं और 27 के 12, 1, 2 बजे तक मीटिंग चलती है। वहाँ पे 25, 26, 27 को ये इंडिकेशन था, ये नोटिस था जो आप सत्ता खाली कीजिए, अब हम लोग आ रहे हैं अपनी तैयारी के साथ। 4 तारीख होली का दिन, क्योंकि 5 मार्च होली का दिन ऐसा पड़ गया और नॉमिनेशन दोनों एक साथ टकरा गया, जिस कारण से होली के दिन से ही यह कहें जो
पुलिस कहें या प्रेस वाले कहें या नेता कहें, सबकी होली एक तरह से अच्छी नहीं बीती, क्योंकि दिन भर लोग सीएम हाउस की दौड़ लगाते रहे, सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन, सारे जो मीडिया वाले हैं अपने अपने ओबी चैनल्स के साथ, इनके ओबी वैन्स के साथ सीएम हाउस के बाहर खड़ा होकर, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी वेबसाइट हैं, सब अपने अपने तरीके से इसकी जो कहे जैसे समीक्षा करने लगे। समीक्षा में बात सुबह से हुई थी, देर शाम तक बात क्लियर हो गई। जो नीतीश कुमार राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर पर दस्तखत कर दिए हैं, अब वो राज्यसभा जाएंगे। दस्तखत करने से पहले नीतीश कुमार जी को परिवार के अंदर भी जूझना पड़ा। उनकी भाभी आई, मनाई, परिवार के लोगों ने भी मनाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा साफ तौर पे जो मैंने कमिटमेंट दे दिया है बीजेपी को, इसलिए अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार नैतिकता वाले आदमी हैं और नैतिकता के तहत वो कमिटमेंट कर चुके थे। बेटा से की भी बात नहीं माने, बेटा अभी तक शायद रूठा हुआ है, और बेटा से संजय झा की भी झड़प हो गई शायद इसी समझाने के दौरान, जैसे मेरे सूत्र बताते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट हुआ था इन सारे लोगों के बीच में। संजय झा भी उस समय थे। कल आपने सुना होगा ललन सिंह का बयान, किस तरह से जब वो दिल्ली से पटना आते हैं एयरपोर्ट पे, उन्होंने साफ तौर पर बेरुखी से इस बातों को कहा। वो नीतीश कुमार जी का निर्णय है, उनके निर्णय पर मैं क्या बोलूं, लेकिन आज तक वो बोलते थे, लेकिन कल वो नहीं बोले। मतलब ये पूरे कहें जो एक सत्ता का ट्रांसफ़र ये प्री प्लान था, इसकी स्क्रिप्टिंग नवंबर में हो चुकी थी। स्क्रिप्टिंग को रीराइट किया गया 25, 26, 27 फरवरी को, और अब 5 मार्च को राज्यसभा का नॉमिनेशन और 16 मार्च को काउंटिंग होगा। और कहें जो उसके बाद 10 अप्रैल तक, जब तक उन सारे राज्यसभा मेंबर का सदस्यता है राज्यसभा में, तो 9-10 अप्रैल तक ये सत्ता का ट्रांसफ़र हो जाएगा। 5-6 अप्रैल को विधायक दल की बैठक भी होगी, एनडीए विधायक दल की बैठक, उसमें नेता का चयन होगा। हम अगले एपिसोड में बताएंगे जो नाम किसका चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, आखिर ये सत्ता का ट्रांसफ़र करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी। रेवड़ी जिस तरह बांटी गई चुनाव में, और रेवड़ी का बंटवारा जिस तरह हुआ बिहार की जनताओं के बीच में, और बिहार की जनता के बीच में जिस फ्री ऑफ कॉस्ट का विरोध नीतीश कुमार करते थे, केजरीवाल जब बांटते थे बिजली और बस भाड़ा, तो ये विरोध करते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से 125 यूनिट बिजली का बंटवारा हुआ, 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गया, और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहे थे, पुल पुलिया का काम चल रहा था। और जिस तरह से अभी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक नोटिस निकला, जो केवल फरवरी और मार्च माह में केवल वेतन और पेंशन की निकासी होगी, किसी भी संवेदक का, चाहे कितना बड़ा या कितना छोटा हो, उसका पेमेंट नहीं होगा, उसका पेमेंट होल्ड होगा। इससे ये मैसेज गया जो बिहार कंगाल हो रहा है या हो चुका है। वैसी स्थिति में शराबबंदी हो गया 2016 में, 40 हज़ार करोड़ का आमदनी उससे था। उसके बाद कहे जो शराबबंदी के कारण ये लॉस तो हो सकता है, और अभी जो मेरी जो जानकारी है 72,000 करोड़ रुपया का टारगेट उत्पाद मद निषेध को दिया जा रहा है। हो सकता है 1 अप्रैल 2016 को जिस तरह शराबबंदी लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2026 को शराबबंदी हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो वैसी स्थिति में इस कहें जो वित्तीय संकट से उबरने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार नैतिकता वाले आदमी है, उनका कहना था मेरे रहते शराबबंदी नहीं हटेगी, इसलिए शायद वो हट रहे हैं ताकि ये वित्तीय हालत को सुधारा सके। दूसरी बात, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ थे, लालू पर लगातार बोलते थे, कईयों पर बोलते थे, और उनके रहते वो अपने बेटे को एंट्री नहीं दिलाना चाहते थे। अब शायद इसीलिए वो सत्ता से हट रहे हो, ताकि वो दिल्ली जाएं और बिहार वाले जेडीयू क्या करे, उनके बेटों को सत्ता में रखे, डिप्टी सीएम बनाए, मंत्री बनाए, अब उनका जिम्मा। इसलिए इस बेटे से आंख नहीं मिला पाने के, एक विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार और वो उनके बेटे एक साथ बैठने से परहेज करते। शायद ये भी एक कारण हो सकता है सत्ता से अपने आप को बेदखल करना। अब देखते हैं अब क्या होता है। सत्ता से बेदखल तो ये किस तारीख को होंगे, और अगला सीएम कौन बनेगा। सीएम तो हर दिन जो एक चैनल सुबह में एक नेता को सीएम बनाता है, शाम में दूसरे नेता को चैनल बना देता है। हम उस पर बाद में समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम बता रहे थे जो किस तरह निकालने आए थे घुसपैठिए को, और यहाँ सत्ता का ट्रांसफ़र ऑनलाइन एक तरह से एकदम बहुत स्मूथली हो गया। दर्शकों, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।